नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। शनिदेव जो कि अभी 7.5 इनका चल रहा है, वो वक्री हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। और राहु जो कि अभी मीन राशि रेवती नक्षत्र में थे, वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनिदेव के नक्षत्र में चले गए हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि जो फल मिलता है वो दशा अंतर्दशा नाथ का मिलता है, विंशोत्तरी दशा के अनुसार फल मिलता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ गोचर का, उसका क्या औचित्य है, उसका क्या फल है। तो पहला बात तो ये जानिए कि शनि की 7.5 वगैरह जितना भी होता है, ढैया पंचक या फिर पनौती जो भी होता है, वो सब कुछ गोचर से ही देखा जाता है। और किसी भी आप ज्योतिष से, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी से भी आप पूछिएगा तो जो विवाह का मुहूर्त वगैरह जो होता है, वो जनरली प्रायः अधिकांशतः जो होता है जब गुरुदेव विषम राशि से विषम राशियों में रहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 में रहते हैं, तो विवाह या फिर मांगलिक कार्य अच्छे से होता है और ज़्यादा पुख्ता तरीके से होता है। तो गोचर का बिल्कुल प्रभाव होता है और सटीक प्रभाव होता है। ये अपने अपने अनुभव की बात है कि गोचर का फल नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, गोचर का फल मिलता है। हाँ, ये बात ये है कि जो दशा अंतर्दशा नाथ है, दशा अंतर्दशा जिस ग्रह के चल रही है, यदि वो गोचर में भी फेवरेबल हों तो अच्छे इवेंट्स बिल्कुल होते हैं, और गोचर में वो फेवरेबल ना हो तो नहीं होते हैं। इस तरीके से यदि भाग्य भाव का स्वामी का दशा चल रहा है तो क्या पूरे दशा में भाग्य का साथ मिलता है? नहीं मिलता है। वो गोचर के अनुसार ही कम या ज़्यादा भाग्य का फल मिलता है। खैर, हम बात करते हैं मकर राशि पर शनिदेव और राहु के फल की। शनिदेव वक्री अवस्था में है, तो आप यहाँ पर आपके 7.5 भी चल रही है, तो 7.5 आपका यहाँ पर अंतिम चरण का चल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए आपको फंसा सकता है। आप अनुभव करेंगे कि आप फंस गए हैं पारिवारिक मामलों में या फिर परेशानी में, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ से वक्र दृष्टि उनकी पड़ रही है चतुर्थ भाव, यानी आपके माता, भूमि, भवन, वाहन पर, घर पर। तो ये चीज़ें जो है ना, परेशानी में आपकी फंस सकती है। माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है या फिर आपका घर का परिवर्तन हो सकता है। मतलब अनुकूल परिणाम जो है ना चतुर्थ भाव से कम मिलेंगे, प्रतिकूल परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। आपको यहाँ पर ऐसा एहसास होगा कि आप अपने जो कार्य कर रहे हैं, जो करियर है आपका, वहाँ आप फंस तो नहीं गए हैं, वहाँ से आपको चेंज तो नहीं करना चाहिए। वो मतलब चेंज करने का सोचेंगे, व्यवसाय या फिर कार्यस्थल परिवर्तन करने का सोचने लगेंगे आप। आपको यहाँ पर अपने खर्च को लेकर भी थोड़ा सख्त हो जाना चाहिए, क्योंकि खर्च आपके बढ़ सकते हैं, फिजूल खर्चे बढ़ सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने बताया चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी तो माता, भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी वगैरह पर ज़्यादा खर्च होगा, तो वहाँ पर भी खर्च बढ़ सकते हैं। यहाँ पर निवेश आपको सोच समझ कर करना चाहिए, मतलब कि लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म यदि कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कागज़ वगैरह दे के कीजिए। कोई कंपनी में करना चाहते हैं तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन देख के कीजिए, ना कि पेनी स्टॉक में कर दिए कि जल्दी से डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर यदि आप अपने पिछले गलतियों से सीखते हैं, भविष्य में आगे जो भी करेंगे उसका सोच विचार कर निर्णय लेते हैं, मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विवेक का प्रयोग करते हैं, तो ये जो गोचर है वो धीरे धीरे आपके लिए अनुकूल होता जाएगा। मेहनत करते जाइए। यहाँ पर शनिदेव जो हैं आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर वाणी का भी इस्तेमाल आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कटु वाणी बोल सकते हैं आप या फिर ऐसी वाणी बोल सकते हैं जो कि सामने वाले को नागवार गुजरे। तो वहाँ पर सोच समझ कर वाणी का इस्तेमाल कीजिए। राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। राहु यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल कंडीशन में है, या फिर समझिए कि आपके लिए उपयोगी हैं। आपका साहस और पराक्रम बढ़ाते रहेंगे। शनि जहाँ थोड़ा आपको परेशान करेंगे, आपको हताश निराश करेंगे और पैतृक संपत्ति मामलों वगैरह में बहुत सारे चीज़ों में आपको अटकाएंगे, तो वहीं राहु आपके लिए सहयोगी बनकर उभरेंगे। राहु आपको तब एक निडरता देंगे, एक साहस देंगे कि किसी भी परिस्थिति से, चुनौती से आप निपट सकते हैं। तो राहु यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पर बृहस्पति देवता आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये थोड़ा आपके लिए अनुकूल है। ये भी अनुकूल है क्योंकि जिनके संतान नहीं हो रहे हैं या फिर संतान सुख प्राप्ति की अभिलाषा है, उनके लिए ये गोचर के हिसाब से आप अपनी दशा ज़रूर देख लें। गोचर के हिसाब से तो यहाँ पर संतान प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो रहा है।
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे सोच समझ कर लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठ रहे हैं। सोच विचार या फिर विमर्श, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म पर आपकी आस्था भी बढ़ेगी। तो मतलब यहाँ पर जो शनि महाराज जो थोड़े बहुत खटपट, थोड़ी परेशानियाँ, क्योंकि शनि महाराज का कार्य ही है आपको लोहा को, मतलब सोने को तपा के वो खरा बनाते हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज जो परेशानियाँ क्रिएट करेंगे, वो गुरु महाराज और राहु जो है आपके लिए थोड़ा सहूलियत प्रदान करेंगे, आपको टूटने से बचाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे जगह देखा, मतलब बहुत सारे कुंडलियों में भी देखा जाता है कि यदि दशा सपोर्ट करे, तो दशा यदि सपोर्ट करता है और व्यक्ति के मन में इच्छा है कि नया घर जाएं या फिर अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाएं, तो वो योग भी यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि पड़ रही चतुर्थ भाव पर, लेकिन फिर भी ऐसा परिवर्तन के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, फिर भी शनिदेव एक सामान्य मारक बनकर बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। प्रबल मारक तो नहीं है, क्योंकि वो राशि के स्वामी भी हैं, लेकिन सामान्य मार्केस की स्थिति में आपको थोड़ा सतर्कता भी बरतना चाहिए वाहन वगैरह चलाते समय, या फिर किसी पर अत्यधिक भरोसा बिल्कुल भी ना करना चाहिए। मांसाहार का त्याग कीजिए, ये शराब वगैरह जो है इसका त्याग कीजिए, क्योंकि शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं। गलत निर्णय, गलत वाणी, इन सब का प्रयोग करा के आपको परेशानी में डाल सकते हैं। बाकी भगवत भक्ति में ध्यान लगाइए, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाइए। आपके गुरुदेव ने जो भी आपको मंत्र दिया है उसका जाप कीजिए, अपने इष्ट देवता को प्रणाम कीजिए। जीवन शुभ हो। मिलेंगे कुंभ राशि के जातकों के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।